हेलो फंक्शन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करे हो यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी को आगे ले जाते हैं। अनएक्सेप्टेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि जान के माता पिता कुछ ज़रूरी बात जान और ईबो से कहने वाले हैं। तो चलो देखते हैं वो ज़रूरी बात क्या है। जान के पिता आगे कहते हैं, जान और ईबो दोनों के पिता कहते हैं, तुम दोनों अब शांत रहो, हमें ज़रूरी बात करनी है अपने बेटों से। दोनों कहते हैं ठीक है, हम अब शांत रहेंगे। जान के पिता आगे आते हुए कहता है, बेटा हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, क्या आप दोगे? जान कहता है, हाँ पिताजी, आप कह के देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। जान के पिता कहते हैं, जान बेटा, हमने आपकी शादी डिसाइड की है। ईबो कहता है, क्या? किससे? कब? ईबो के माता पिता दोनों शौक रहे अपने बेटे की ओर देखते हैं कि आज उनकी बेटी को हुआ क्या है आखिर। ईबो की माँ कहती है, गधे तुम्हारे साथ, और किसके साथ? ईबो कहता है, क्या मेरे साथ? मेरी शादी कब? किसने फिक्स की? हम लोगों ने, और किसने? ईबो के पिता कहते हैं। ईबो के पिता आगे कहते हैं, ईबो बेटा, आप शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। साथ में झांझन को भी शादी नहीं करनी है किसी से। अगर आप दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो हम आप दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। जान और ईबो दोनों कहते हैं, क्या? जान आगे आते हुए कहता है, माँ, मैंने कहा था कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और कभी नहीं। तो आप जान बेटा, आपने अभी तो कहा था कि आप हमारी विश पूरी करेंगे, तो क्या आप अब पीछे हटना चाहते हैं? लेकिन जान आगे कहता है, माँ, आपने ये नहीं कहा था कि मेरी शादी की बात है, आपने अपनी विश। जान की माँ कहती है, यही तो हमारी विश है बेटा, कि आप शादी करके घर बसाए, किसी के साथ रहे, कोई आपसे बहुत प्यार करे। जान कहता है, माँ, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए और मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। ये वो आगे आते हुए कहता है, जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो साथ में कुछ बात करते हैं। जान कहता है, लेकिन वो आगे जान को कुछ नहीं सुनता। जान का हाथ पकड़ते हुए उसे हॉल से बाहर गार्डन में ले जाता है। गार्डन में एक बेंच के ऊपर उसे बिठाते हुए खुद उसके बाजू में बैठ जाता है और कहता है, जान, तुम्हें शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? जान कहता है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये वो कहता है, लेकिन आज तक मेरा दिल किसी के लिए नहीं धड़का है, इसकी वजह से, और मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती किसी को देख के, ना गर्ल्स में ना बॉयज़ में। लेकिन जान कहता है, लेकिन क्या? ईवो कहता है, कुछ नहीं, बस। ईवो आगे कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जान कहता है, कहो। ईवो कहता है, अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। जान कहता है, लेकिन मैंने अभी तो कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। ईवो कहता है, मैं बस शादी का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी बार बार मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसकी वजह से क्यों ना हम शादी कर ले। जान कहता है, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे शादी करनी है या नहीं। ईवो कहता है, ठीक है, तुम अपना समय लो, फिर मुझे बताओ। जान नोट करते हुए वहाँ से चला जाता है। ईवो अपने मन में कहता है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करके बहुत खुशी होगी जान।
और मुस्कुराता है। जियांग के घर आने के बाद झान जियांग को गले लगाते हुए सारा दिन भर की बातें बताता है और उसके माता पिता ने उससे शादी की डिमांड की है ये बताता है। जियान सारी बात सुनता है और झान को हक तोड़ते हुए झान की पीठ को सहलाता है और कहता है, झान जान, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। ईबो ने जो कहा वो सही है, आप शादी कर लो। आखिर आपके माता पिता यही तो चाहते हैं। बार बार वो लोग आपको शादी करने के लिए ज़िद करते हैं, आप मना कर देते हैं। आज नहीं तो कल आपको किसी न किसी से शादी करनी ही है। तो ईबो तो अच्छा लड़का है, तो आप उसी से शादी क्यों नहीं करते? साथ में आप 2 दिनों तक ये भी देख सकते हैं कि वो आपके बेटों का कैसा ख्याल रखता है या उसे बच्चे पसंद है या नहीं। के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कम से कम आपको 2 दिन है। 2 दिन में आपको ईबो के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद में आप डिसीजन लेना कि आप उससे शादी करना चाहते हैं नहीं। जान अपनी शिष्यों के क्या होगा अगर वो मेरे बच्चों से प्यार नहीं करता, अगर वो उनसे मारे डांटे या फिर अगर वो बच्चों को पसंद ही नहीं करता तो मैं क्या करूँ? जियांग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जियांग उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, झान झान, ऐसी बातें मत करो, पॉजिटिव रहो। झान आगे कहता है, अगर उसने शादी के बाद मेरे बच्चों के साथ सौतेले पिता के जैसा व्यवहार किया तो? जियांग अब अपने सिर पीटने लगता है और कहता है, झान झान, तुम हमेशा ऐसे उठ पटांग बातें क्यों करते रहते हो? सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आखिर तुम किसी को भरोसा क्यों नहीं करते? इन 4 सालों में लगभग तुम पूरे बदल चुके हो। तुम किसी के साथ भरोसा क्यों नहीं करते? जान कहता है, क्योंकि वो आगे कुछ कहने ही वाला था तभी अब चबा लेता है और कहता है, कुछ नहीं, बस यूँ ही। जियांग कहता है, यूँ ही क्या ये जान, तुम हमेशा 4 सालों पुरानी बात आते ही ऐसे चुप बैठ जाते हो। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? झानझान कहता है, कुछ नहीं जियांग, बस मैं कुछ नहीं बता सकता। जियांग कहता है, लेकिन क्यों? जान कहता है, कुछ बातें किसी को नहीं बता सकती। कुछ बातों को राज रखा जाए, उसी में सबकी भलाई होती है जियांग आगे कहता है, ठीक है, तो फिर जब तुम्हें उस बात को मुझे बताना हो तब तुम मुझे बताना। अब तो मैं यही सलाह देता हूँ कि तुम ईबो से शादी कर लो। झानझान कहता है, क्या? लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुम 2 दिन देखो फिर सोचो। जियांग कहता है, इडियट कहीं के, अगर इस ईबो से नहीं शादी करोगे तो किससे शादी करोगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहले ही कहा है, उससे साथ शादी नहीं करोगे तो किसी और के साथ शादी करवा के ही छोड़ेगी। इससे तो अच्छा है तो ईबो से शादी कर लो। वो तो कह ही रहा है कि हम नाटक करने वाले हैं, तो तुम भी नाटक कर लो, बस इतना ही। जान के टिप अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए कहता है, इसके बारे में सोचूंगा और देखूंगा। जियांग कहता है, दैट्स अ गुड बॉय। ऐसे कहते हुए वो उसे हक कर लेता है और एक छोटी सी स्माइल झान के चेहरे पर भी आती है। वो उसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह झान फ्रेश होके वांग हवेली के निकल जाता है। वांग हवेली में पहले से ही झान का रूम प्रिपेयर किया गया था। अब झान उस कमरे में जाता है और नीचे डाइनिंग हॉल में सब झान का ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। झान सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद झान अपने बच्चों के साथ गार्डन में जाता है। गार्डन में उसके पीछे पीछे ईबो भी चला जाता है और ईबो झान को पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, झान पीछे पलटते हुए ईबो से कहता है, क्या हुआ? ईबो कहता है, क्या तुमने कुछ सोचा?
जान कहता है अभी नहीं। ईवो कहता है क्यों, क्या हुआ? जान कहता है माँ ने अभी 2 दिन दिए हैं, अभी 2 दिन ख़त्म नहीं हुए हैं। ईवो कहता है ओह, मुझे तो लगा कि तुमने शादी से ना कहने का इरादा रखा है। जान कहता है अभी तो मैंने कुछ डिसाइड किया ही नहीं। ईवो कहता है अच्छा, चलो फिर हम लोग गार्डन में घूमते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जान और उसके बच्चे और ईवो सब चारों मिलके एक छोटी सी फैमिली दिख सब बड़े लोग सब ऊपर से देख रहे थे और कह रहे थे कितना प्यारा परिवार दिखता है, अगर ये साथ हो जाते हैं तो कितना अच्छा होगा। जान और सब एक छोटे से गार्डन के छोटे से हिस्से में जाते हैं जहाँ बहुत सारे खरगोश दिखते हैं। जान के बच्चे तो उछल कूद करके खरगोशों को अपने हाथों में लेते हैं, लेकिन खरगोश दौड़ दौड़ के पूरे गार्डन में घूमने लगते हैं। बच्चे भी उनके पीछा करने लगते हैं। तभी 2 खरगोशों को अपने हाथों में लेते हैं और ऐसे उठाते हैं, दोनों खरगोशों के कान पकड़ते हुए उसे ऐसे घुमा रहे थे। जान दौड़ते हुए बच्चों के पास जाता है और खरगोशों को पकड़ लेता है और कहता है बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, उनको चोट लग जाएगी। भई तो ठीक थी, लेकिन युवान बहुत शैतान है। युवान उनको ऐसे घुमा रहा था, बेचारों की तो जान अटक गई थी। अब ईवो आगे आते हुए कहता है बच्चों, इन्हें ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ा जाता है। वह अपने बाहों में उन खरगोशों को लेते हुए उनको प्यार से सहलाते हुए दिखाता है कि उन्हें कैसे सहलाना है, कैसे प्यार करना है। साथ में उन्हें छोटे छोटे गाजर उनके हाथों में देते हुए उनको खिलाने लगता है। ये देखते हुए जान को अच्छा लगता है कि ईवो बेजुबान जानवरों से भी कितना प्यार करता है। जान की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जान कहता है बस कुछ नहीं, और धीरे से ईवो को देखते हुए मुस्कुराता है। ईवो एक पल के लिए अपने पलके झपकाना ही भूल जाता है और देखता है आह, ये स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है। मेरा इन बनी तो बहुत ही प्यारा है। ओह, मैंने ये सोचा ही नहीं, मेरे पास तो एक बड़ा वाला बनी भी है अब। ऐसे वो अपने दिल के अंदर कहता है जैसे उसका दिल उछल रहा हो। जान ईवो को देखते हुए कहता है तुम इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो ईवो? ईवो कहता है मेरे पास इतना सुंदर प्यारा हॉट सेक्सी सा बनी जो मिल गए वाला है, तो मुझे खुश तो होना ही चाहिए ना। जान शर्मा जाता है और कहता है तुम बच्चों के सामने ऐसे बातें कैसे कह सकते हो ईवो? ईवो कहता है देखो तो बच्चे हमारे पास नहीं है। ईवो कहता है क्या, बच्चे किधर गए फिर? ईवो कहता है ओ देखो बच्चों बनी के साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं। जान कहता है ईवो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ईवो कहते हैं हाँ बिल्कुल। जान कहता है ईवो क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? ईवो कहता है हाँ मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन अगर आगे चल के तुम्हें बच्चों से कुछ प्रॉब्लम हो तो? ईवो कहता है नहीं जान मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम हमारे शादी और उसके बाद में की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार करूँगा और हम उन्हें साथ में बड़ा कर सकते हैं। जान कहता है सच में ईवो? ईवो कहता है हाँ जान तुम इसे आजमा कर देख सकते हो। जान कहता है और अपना सिर हिलाता है बस इतना ही। ईवो कहता है जान कहता है मैं आगे क्या कहूँ तुमसे ईवो? ईवो कहता है कुछ भी। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ जान? जान कहता है कहो।
ईवो आगे कहने लगता है, जान जान, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो? जान कहता है, क्या? तुम्हें इतने जल्दी मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? ईवो कहता है, ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहते हुए ईवो वहाँ से चला जाता है। जान जान अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये कैसा अजीब सा इंसान है। अभी कह रहा था मुझे तुमसे बात करनी है, अभी कुछ कहा ही नहीं और चला भी गया। और इतने अभी मुझे तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और ये इंसान कह रहा है कि मुझसे प्यार भी हो गया। ओह, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कहते हुए जान वहाँ से अपने बच्चों को लेता है और घर के अंदर चला जाता है। जान 2 दिनों से ईवो पे ऊपर ध्यान रख रहा था कि वो उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से वो ईवो को ना कह सके। ईवो उसके बच्चों को इतना प्यार दे रहा था कि उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे ईवो पहले से ही उनका पिता है। ईवो बच्चों का इतने प्यार से ख्याल रखता था, उनके लिए खाना बनाता था, नई नई डिश उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से बना के खिलाता था। और उसने ढेर सारे खिलौने, बच्चों के लिए 2 बेड, इतना प्यार से युआन के लिए वो अलग अलग तरह के गेम्स और युआन के साथ गेम्स भी खेलता था। वी के लिए अलग अलग फैंसी प्रिंसेस की ड्रेसेस, प्रिंसेस का बेड। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो उनका सच का पिता हो। जान भी कन्फ्यूजन में था कि ईवो को कैसे पता कि युआन और फी को क्या क्या पसंद है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब सब हॉल में इकट्ठा हुए थे फिर से, और पहले तो युआन और फी को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो ईवो को अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। युआन और फी तो कूदने लगते हैं और कहते हैं, वाह, अब ये अंकल हमारे डैड बनने वाले हैं, हमें दूसरे डैड मिलने वाले हैं। वाह दादा दादी, हमें यही चाहिए, हमें यही पापा चाहिए, हमें ये डैड, इनको हम अब से डैड कहेंगे। दोनों कूदने लगते हैं। अब बारी थी जान की। अब जान का जवाब क्या होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।